द इंस्पिरेशनल सागा आपकी प्रेरणा, सशक्तिकरण और जीवन बदलने वाले सुविचारों और कहानियों का स्रोत है। हमारा मानना है कि हर किसी में महानता हासिल करने की क्षमता है और हमारा मिशन आपकी आत्मा को ऊपर उठाना, आपके क्षितिज को व्यापक बनाना और खुद को प्रेरित करने के लिए आपके भीतर की आग को प्रज्वलित करना है। प्रिय मित्रों, जहां हम नहीं होते हैं, वहां हमारे गुण व अवगुण हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। यह वाक्य एक गहरा तथ्य दर्शाता है कि हमारा प्रतिनिधित्व और पहचान किसी स्थिति या स्थल पर न केवल हमारी उपस्थिति से बल्कि हमारे कृत्यों, विचारों और आचरण से भी निर्मित होती है। इस विचार को समझने के लिए हमें यह जानने की आवश्यकता है कि पहचान और प्रतिनिधित्व क्या होता है और वे हमारे जीवन में कैसे प्रकट होते हैं। पहचान वह तरीका है जिससे हम अपने आप को दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं। यह हमारे व्यक्तिगत गुणों, कौशलों और धार्मिकता के साथ जुड़ा होता है। हमारी पहचान वह व्यक्तिगत चिन्ह है जिससे लोग हमें पहचानते हैं और हमारे बारे में सोचते हैं। यह हमारी व्यक्तिगत व्यक्तित्व का हिस्सा होता है और हमारे सोचने और काम करने के तरीके को प्रकट करता है। प्रतिनिधित्व दूसरों के सामने हमारे द्वारा किए गए कार्यों और विचारों का प्रतीक होता है। यह हमारे कृत्यों का परिणाम होता है जो हम किसी दिए गए संदर्भ में करते हैं। हमारा प्रतिनिधित्व हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों की एक प्रकार की छवि होती है जो हमें दूसरों के सामने प्रस्तुत करती है। अब जब हम किसी स्थिति या स्थल पर मौजूद नहीं होते हैं, तो इसका मतलब है कि हम वहां उपस्थित नहीं हैं। हालांकि हमारी पहचान और प्रतिनिधित्व के कुछ पहलू वहां पर हमारे कृत्यों और आचरण के माध्यम से उपस्थित होते हैं। यह बात साफ तौर पर इसका संकेत देती है कि हमारा प्रतिनिधित्व और पहचान न केवल हमारे दृष्टिगोचर आवेदनों से होता है, बल्कि यह हमारे कार्यों, विचारों और आचरण के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है। हमारे कृत्य यानी हमारे कार्य, हमारे व्यवहार और हमारे प्रतिदिन के छोटे मोटे आचरण, ये सभी हमारी पहचान का हिस्सा होते हैं। जब हम किसी स्थान पर व्यक्तिगत रूप से मौजूद नहीं होते, तो भी हमारे कृत्य और आचरण उस स्थान पर हमारे प्रतिनिधित्व को प्रकट करते हैं। लोग हमारे कार्यों और आचरण के माध्यम से हमारे प्रतिनिधित्व को समझते हैं और इस प्रकार हम उन्हें व्यक्तिगत रूप से स्वयं को जानने और समझने का मौका देते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि हमारे कृत्यों और आचरण के माध्यम से हमारी पहचान और हमारा प्रतिनिधित्व विभिन्न स्थितियों और स्थलों पर हमारे साथ जाता है। हमारे कृत्य और आचरण हमारे सोचने और काम करने के तरीके को प्रकट करते हैं और जब हम किसी स्थान पर नहीं होते, वहां पर हमारे व्यक्तित्व को प्रतिस्थापित करते हैं। इसके अलावा हमारे विचार भी हमारी पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। हमारे विचार हमारी मानसिक स्थिति, दृष्टिकोण और दृष्टिगोचर दुनिया के प्रति हमारी दृष्टि को प्रकट करते हैं। जब हम किसी स्थान पर नहीं होते, तब भी हमारे विचार हमारी पहचान के हिस्सा बने रहते हैं और ये हमारे सोचने के तरीके को दर्शाते हैं। इसके परिणामस्वरूप जब हम किसी स्थिति या स्थल पर व्यक्तिगत रूप से मौजूद नहीं होते, तो भी हमारी पहचान और प्रतिनिधित्व वहां पर हमारे कृत्यों और आचरण के माध्यम से जीवंत रहते हैं। हमारे कृत्य और विचार हमारी अद्वितीयता को प्रकट करते हैं और ये हमारे बिना व्यक्तिगत उपस्थिति के बावजूद हमें विशेष बनाते हैं। इसलिए हमारे कार्यों, विचारों और आचरण के माध्यम से हमारा प्रतिनिधित्व वहां भी बना रहता है जहां हम व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होते। इस प्रकार यह वाक्य हमें यह याद दिलाता है कि हमारे कृत्यों और विचारों का महत्व हमारी पहचान और प्रतिनिधित्व के लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहता है, चाहे हम कहीं भी हों या न हों। हमारा आचरण और विचार हमारे स्वभाव को प्रतिस्थापित करते हैं और हमारी बातचीत में हमारे सोचने के तरीके को प्रकट करते हैं,
जिससे हमारा प्रतिनिधित्व और पहचान स्थायी और प्रभावी बनते हैं। धन्यवाद।